बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हॉकी एक ऐसा गेम है जिसने सबसे ज़्यादा इस दुनिया के मैदानों में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया। पाकिस्तान के हॉकी का माजी इंतहाई ताबनाक है। ग्रास रूट लेवल पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। खेलों के मैदानों पर प्लाजे और हाउसिंग सोसाइटियाँ बन चुकी हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि हमारे अकब में जो आप बच्चे खेलते हुए देख रहे हैं, ये सारी हॉकियाँ इनको इन्होंने प्रोवाइड की हैं। 10,000 रुपए की एक हॉकी है और इनको तमाम तर सहूलियात दी गई हैं, इनको किट्स दी गई हैं, इनको ट्रेनिंग दी गई है। अक्सर तो ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको ये अपनी जेब से पैसे देते हैं। तो खुदारा आप भी कोई तवज्जो दें, आप भी इस खेल की सरपरस्ती करें। वो अल्हम्दुलिल्लाह हॉकी को दाद है कि पाकिस्तान विकसित स्टैंड पे आया और पूरी दुनिया में पता चला कि दुनिया में कोई नया मुल्क माद वजूद में आया है। पाकिस्तान जूनियर अंडर 21 का कैंप इस्लामाबाद में जारी है। उधर हमारा इसी अकेडमी का बच्चा उधर भी अली रज़ा खेल रहा है, उस कैंप में वो सिलेक्ट हुआ है। हमारी गुजरात बिजनेस कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट है, हज़ारा आप हमें पैसे ना दें, हॉकियाँ ले दें, किट्स ले दें, तो टूर आ गया तो गाली के लिए पैसे दे दें। ये अगर बच्चों को शर्टें बनवा लें, अपनी कंपनी का नाम पीछे लिख दें या आगे लिख दें, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है। लोअर मिडिल क्लास का एक बंदा जो जिसने अपनी सारी उम्र हॉकी के नाम वक़फ़ कर दी है, वो किस तरह इस हॉकी को इस शहर में चला रहा है। यहाँ बड़े बड़े अरबपति रहते हैं जो कि ये जो शिकायत करते नजर आते हैं हमारे बड़े बड़े लोग के जी बच्चे सोशल मीडिया पर शरारतें कर रहे हैं, गलत पोस्टें कर रहे हैं। और भाई अगर आप सोशल मीडिया से बच्चों को उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो नेगेटिव एलिमेंट्स ना बने माशरे के, या आपके खिलाफ पोस्टें ना करें, तो आप इनको सपोर्ट करें इधर आके। कि मेरा मकसद है ये नौजवान नस्ल मोबाइल से जो इंटरनेट से बच सके, मंशियात से बच सके, ग्राउंडों में आएँ, हेल्दी फिजिक एक्टिविटीज करें, ये फिट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हॉकी एक ऐसा गेम है जिसने सबसे ज़्यादा इस दुनिया के मैदानों में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया। पाकिस्तान का तराना पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 3 दफ़ा बजा और पाकिस्तान का परचम सर बुलंद हुआ जब पाकिस्तान हॉकी टीम ने 3 दफ़ा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 4 दफ़ा पाकिस्तान की हॉकी टीम एजाज़ अपने नाम कर चुकी है, आलमी एजाज़। और 1994 में पाकिस्तान ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान के हॉकी का माजी इंतहाई ताबनाक है। पाकिस्तान ने हसन सरदार से लेकर शहबाज सीनियर, समीउल्लाह और पता नहीं कौन कौन से सुपरस्टार इस दुनिया को दिए जिनको आज भी दुनिया हॉकी याद करती है। लेकिन आज पाकिस्तान का हाल क्या है कि अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान बेल्जियम से 7-1 से हारा है। वो बेल्जियम जिसके साथ मैच होता था तो लोग टीवी पर नहीं से बैठते कि बेल्जियम से पाकिस्तान का क्या मैच देखना, ये तो पाकिस्तान वैसे ही जीत जाएगा। अगर मैच हो जर्मनी से हो, हॉलैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, आज वो बेल्जियम पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे रहा है। ये हाल किस तरह हुआ, इसमें यकीनन करप्शन का बहुत बड़ा हाथ है। ग्रास रूट लेवल पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। खेलों के मैदानों पर प्लाजे और हाउसिंग सोसाइटियाँ बन चुकी हैं। बच्चों के पास खेलने के मैदान नहीं हैं। मुल्की माइशत का ये हाल है कि वालिदैन के पास बच्चों को खेलों का सामान देने के पैसे नहीं हैं। ये तो एक बड़ी लंबी दास्तान है जिस पर एक अलग पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत खड़ी हैं, इनका मैं आपसे पहले भी तारुफ करा चुका हूँ। जनाब आमिर असलम साहब जो कि मेंबर PHF हैं, जो कि क्वालिफाइड हॉकी कोच हैं, क्वालिफाइड हॉकी एम्पायर हैं, और इनकी खिदमात गुजरात में हॉकी के लिए बेमिसाल हैं। ये अपनी जेब से एक अकेडमी चला रहे हैं जिसका नाम है गुजरात हॉकी अकेडमी। आपको यकीन नहीं आएगा कि हमारे अकब में जो आप बच्चे खेलते हुए देख रहे हैं, ये सारी हॉकियाँ इनको इन्होंने प्रोवाइड की हैं। 10,000 रुपये की एक हॉकी है जो कि हर बच्चे के हाथ में है। ये वो बच्चे हैं जो 500 रुपये की हॉकी भी नहीं ले सकते, और इनको तमाम तर सहूलियात दी गई हैं, इनको किट्स दी गई हैं, इनको ट्रेनिंग दी गई है, और इनको डाइट प्लान भी दिया जाता है। अक्सर तो ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको ये अपनी जेब से पैसे देते हैं कि ये घर से हॉकी के मैदान तक पहुंच जाएं। इनके पास कोई हॉकी का मैदान नहीं है। इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। उस ज्यादती पर हम फिर कभी प्रोग्राम करेंगे कि किस तरह इनको जिम्मेदार कॉलेज के हॉकी ग्राउंड से निकाला गया और किस तरह इन बच्चों को उस सहूलत से महरूम किया गया जो हमारे अकब में खेल रहे हैं। और इस वक्त जिस मैदान में हम खड़े हैं, ये क्रिकेट का मैदान है जहाँ पर ये बेचारे बच्चे हॉकी खेल रहे हैं घास में, जो कि यकीनन इनकी ट्रेनिंग के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह इन्होंने इस सिलसिले को चलाया हुआ है, अपनी जेब से ये सारा एक्सपेंस बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये मरी जा रहे हैं। यहाँ पर मार्का हक के नाम से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ इनको इन्वाइट किया गया है। आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि गुजरात के मुहैयर हजरात से अपील की जाए कि खुदा रहा ये हॉकी आपकी कौमी स्पोर्ट है जिसने आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था, और आप भी अपनी जवानी के दिनों में, अपने बचपन के दिनों में इस स्पोर्ट्स को बड़े शौक से देखा करते थे। तो खुदा रहा आप भी कोई तवज्जो दें, आप भी इस खेल की सरपरस्ती करें और आप इस खेल को थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप दे दें। मैं ज़्यादा पैसों की बात नहीं कर रहा, अगर थोड़ी सी भी आपकी सपोर्ट इस खेल को मिल जाए तो गुजरात में ये खेल बहुत तरक्की पा सकता है। अब हम आमिर साहब के पास चलते हैं और उनसे
पूछते हैं कि आमिर साहब आपके मसाइल क्या हैं, कि कितने फंड्स की आपको ज़रूरत रहती है, अभी आप मरी जा रहे हैं, वहाँ आपका क्या एस्टिमेट है, कितनी आपने बजटिंग की है और वो पैसे आपने किस तरह पूरे करने हैं? जी आमिर साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब ने मेरा तारुफ करवा दिया। आपके सामने ये गुजरात हॉकी अकेडमी चल रही है। हमारे 2 रजिस्टर क्लब हैं, ज़मींदार हॉकी क्लब और वाइकिंग हॉकी क्लब, जो बहुत पुराने हैं। तो इस वक्त हमारे पास ग्राउंड नहीं है। मैं गुजरात रंग के तवसत से चंद पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसा कि शाह साहब ने बताया कि हॉकी जब पाकिस्तान माद वजूद में आया था, 1 साल बाद शायद ओलंपिक्स थे, तो किसी दूसरे मुल्क ने पाकिस्तान को स्पॉन्सर किया। उन्होंने कहा जी आप टीम भेजें, वहाँ आपकी टीम विक्ट्री स्टैंड पे आएगी तो झंडा ऊपर बुलंद होगा, तो दुनिया में पता चलेगा कि दुनिया में कोई नया मुल्क माद वजूद में आया है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हॉकी को दाद है कि पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पे आया और पूरी दुनिया में पता चला कि दुनिया में कोई नया मुल्क माद वजूद में आया है। दौर में ज़मींदार कॉलेज में 25 साल स्पोर्ट्स इंचार्ज रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रिंसिपल सारे रहे हैं। अब जो साहब आए हैं उन्हें स्पोर्ट्स के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। ज़मींदार कॉलेज की हॉकी टीम काफ़ी सालों से HED इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट में गुजरात डिवीज़न की विनर है, बोर्ड में पोजीशन होल्डर है। तो ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये भी ज़मींदार स्कूल, काफ़ी बच्चे ज़मींदार स्कूल से हैं। हॉकी हमेशा छोटे तबके के लोग खेलते हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो अगर हम चंदा किसी से लें, दूसरे से बचे ही ना आए। हम हॉकी निक्कर शर्ट अपने पास से देते हैं, कोई चंदा नहीं, कोई फीस नहीं। हमारे साथ सीनियर लोग लगे हुए हैं जो बच्चों को कोचिंग करते हैं। तो जो हॉकियाँ हैं ये कम से कम 10,000 की एक है। ये मेहरबानी है पाकिस्तान फेडरेशन की, ये उन्होंने हॉकियाँ दी हुई हैं, बच्चों के काम आ रही हैं। तो अब भी जो मुल्क में अगर कोई हॉकी को चला रहा है, या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी है जो बहुत पैसा लगा रही है। जैसा कि लाहौर में DH अकेडमी है, मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था, उसमें हमारे 2 बच्चे हैं। तो उधर उनको स्कॉलरशिप मिलता है, खाना मिलता है, मंजूर सीनियर साहब उसके कोच हैं, बड़ा अच्छा उधर मैनेजमेंट है। तो उसके अलावा जो हमारे PHF है वो अवानी साहब हैं, कैप्टन शकील साहब हैं, वो भी बेचारे लगे हुए हैं जो भी बेहतर से बेहतर हॉकी कर सके मुल्क में, ठीक है ना। तो अभी तो डाक सिस्टम है, अभी नया सेटअप आएगा, देखें क्या होता है। उसके अलावा जो हमारा गुजरात से इस वक्त पाकिस्तान जूनियर अंडर-21 का कैंप इस्लामाबाद में जारी है। उधर हमारा इसी अकेडमी का बच्चा उधर भी अली रज़ा खेल रहा है, उस कैंप में वो सिलेक्ट हुआ है। एक बच्चा हमारा सुमान हाल ही में अप्रैल में नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप इस्लामाबाद में खेल गया है और वो 3rd पोजीशन हुई है। तो हमारा यही मुतालबा है कि ग्राउंड के हवाले से आज ही मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर जनाब ज़हीर मीर बाजवा साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने ये खुशखबरी दी है कि हॉकी ऑस्ट्रो टर्फ के लिए प्रपोजल जा रही है। तो इंशाल्लाह हम चंद दिन तक जो शाफिर साहब हमारे MP हैं उनसे भी मिलेंगे। हमारे साथ मुक़द्दस यासीन भट्ट साहब हैं, मुस्लिम लीग काफ के हैं, वो भी काफ़ी तावन कर रहे हैं ग्राउंड के हवाले से। अब हमारे पास ग्राउंड नहीं है, ये ग्रासी ग्राउंड है, आप देख रहे हैं। इधर हम मजबूरी के तहत ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 25-30 बच्चे हैं, हम सिस्टम को चला रहे हैं। तो ये चंद एक दोस्त हैं जो थोड़े थोड़े पैसे देते हैं। हमारी गुजरात बिजनेस कम्यूनिटी से ये रिक्वेस्ट है, हदारा आप हमें पैसे ना दें, हॉकियाँ ले दें, किट्स ले दें, तो टूर आ गया को गाली के लिए पैसे दे दें। हम पिछले साल भी मरी गए थे लादनस कॉलेज की दावत पे। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह में मालका हक हॉकी टूर्नामेंट मरी में हो रहा है, उसका दावतनामा आ चुका है, हमने उन्हें ओके कर दिया। हम HESN कॉलेज जाते हैं हर साल, लाहौर में भी हम जा रहे हैं। हम DH अकेडमी की दावत है, हमारे पास बच्चों को लेके आए, शफीक भट्टी साहब ने हमें कहा है। उसके बाद गुलाम गौस साहब हैं, उन्होंने भी मार्टो में बुलाया हुआ है। तो मगर सर ये बताएं कि आपका जो आप मरी जा रहे हैं, तो आपका जो कोस्टर करवा के जाएंगे, फिर आपके उधर अकोमोडेशन भी है, खाने पीने के भी खर्चात हैं, वो कितना आपने खर्चा वैसे ये सोचा है? होता है ऐसे है कि अब हम मरीज जा रहे हैं ना, वो हमें टूर्नामेंट से पहले बताएंगे, हम आपको रिहाइश देंगे और खाना देंगे। मेरे ख्याल वो रिहाइश ही करेंगे या खाना करेंगे। जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो हम आप खुद करेंगे। जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, जो हमारे कोचिज़ हैं, 5-7 बंदे हैं, वो हम डालेंगे, जूनियर बच्चों के पैसे ही लेंगे, वो हम लेके जाएंगे बच्चों को। जब टीम जानी है 15-16 के बच्चे 30 है, सबका दिल करना है मरी जाएँ, तो हमारा प्रोग्राम है सबको लेके चले। अगर हमें रिहाइश कम पड़े, हम उधर रेंट पे रिहाइश ले लें, ताकि सारे बच्चे जाएँ उधर मार के आके हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत करें, देखें, मरी सैर करें। तो ये हमारा प्लान ये है, ठीक है ना। तो फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है, गुजरात बिजनेस कम्यूनिटी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो हमारा कौमी खेल हॉकी, और पाकिस्तान के जो ब्रिगेडियर मंजूर हैं आतिफ साहब से, वो भी इसी ज़मींदार कॉलेज की हॉकी टीम के कैप्टन थे 1950 में।
उनकी अभी भी तस्वीर लगी हुई है कॉलेज में। तो हमारा खासकर हॉकी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए गुजरात बिजनेस कम्युनिटी को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। ये देखें कि और चीज़ों पे बहुत तवज्जो देते हैं। जैसे इश्तिहारी में हम चलती है इनके बोर्ड अवेदा होते हैं बड़े बड़े, ये अगर बच्चों को शर्टें बनवा लें, अपनी कंपनी का नाम पीछे लिख दें या आगे लिख दें, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है। अरे और ये भी तो देखें ना कि कल को अगर आप कहीं जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं और आपसे कोई हॉकी का दिलदादा, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट वहाँ का या कोई ओहदेदार आपसे सवाल कर लेता है, हाँ जी बताएं गुजरात में हॉकी होती है, कहाँ पर गुजरात में हॉकी होती है, तो किसी को पता ही नहीं गुजरात में हॉकी कहाँ पर होती है। और ये आपके पीछे मैदान है जहाँ पर गुजरात में हॉकी हो रही है और किस तरह हो रही है। और एक लोअर मिडिल क्लास का एक बंदा जो कि जिसने अपनी सारी उम्र हॉकी के नाम वक़्फ़ कर दी है, वो किस तरह इस हॉकी को इस शहर में चला रहा है। यहाँ बड़े बड़े अरबपति रहते हैं जो कि इमारत की वजह से पूरी दुनिया में ये शहर जाना चाहता है, वो किस तरह इस हॉकी को चला रहा है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्पोर्ट्स को और इन बच्चों को हमने किस तरह तनहा छोड़ा हुआ है। और ये हाली एक स्पोर्ट्स यानी फिजिकल एक्टिविटी और सेहतमंद माशरे का क़याम भी है। ये जो शिकायत करते नज़र आते हैं हमारे बड़े बड़े लोग के जी बच्चे सोशल मीडिया पर शरारतें कर रहे हैं, गलत पोस्टें कर रहे हैं। और भाई अगर आप सोशल मीडिया से बच्चों को उठाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो नेगेटिव एलिमेंट्स ना बने माशरे के या आपके खिलाफ पोस्टें ना करें, तो आप इनको सपोर्ट करें। इधर आके आप इनको खेलने के मैदान दें, आप इनको हॉकियाँ दें, इनको किट्स दें, इनको भरपूर स्पॉन्सर करें, अपना आमिर साहब को भरपूर स्पॉन्सर करें या आपको प्लेयर दें नेशनल हॉकी टीम के लिए और पाकिस्तानी टीम का जो है वो अरूज वापस आए। तो अब हम आखिर में पूछेंगे कोई स्पेशल मैसेज आमिर साहब, ताकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें। स्पेशल मैसेज मेरा यही है कि मेरा मकसद है ये नौजवान नस्ल मोबाइल से, जो इंटरनेट से बच सके, मंशियात से बच सके, ग्राउंडों में आएँ, हेल्दी फिजिक एक्टिविटीज़ करें, ये फिट रहें। बल्कि तकरीबन डेली किसी ना किसी बच्चे के वाला साहब मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी हमें बड़ी, कल एक बेचारा ड्राइवर है सर्विस मिल में, उसके 2 बच्चे खेलते हैं, वो आए कहते हैं जी हम बड़े खुश हैं, आपने बच्चों को वो चीज़ें बताइए जो आज तक हम नहीं बता सके। उठना कितने बजे है, नमाज़ पढ़नी है, टाइम टेबल बनाना है घर में, खाना कितने बजे खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, अतः वो बच्चे में बताते हैं। हम इतने खुश होते हैं कि हमें इन चीज़ों का नहीं पता, आप इनको लेक्चर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह MBBS डॉक्टर आके लेक्चर देते हैं, फिजियोथेरेपी लेक्चर देते हैं, प्रोफेसर आके लेक्चर देते हैं बच्चों को। तो बस मैं यही करूँगा गुजरात के अवाम के लिए मेरे साथ मेरे लिए दुआ भी करें, इन बच्चों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी जो है इन बच्चों के लिए करें और दुआ करें हमारे तलीमी इदारों में स्पोर्ट्स वापस आ सके। जब तक तलीमी इदारों में स्पोर्ट्स वापस नहीं आएगी कुछ नहीं होगा। इधर क्या है, जो करप्ट लोग हैं उनको बचाने के लिए हर बंदा लगा हुआ है, जिन्होंने करोड़ों रुपये करप्शन की है। तो मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरी सूबाई वज़ीर तलीम जो है उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, हदारा इधर तवज्जो दें, हॉकी और दीगर गेमें तबाह हो रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जैसा कि व्यूअर्स आमिर साहब ने आपको बताया कि ये जो हॉकी है, ये स्पोर्ट्समैन जो बच्चा है वो सिर्फ़ और सिर्फ हॉकी नहीं सीखता, बल्कि ये सीखता है उसने उठना है सुबह, फिर नमाज़ पढ़नी है, फिर ट्रेनिंग पर आना है, फिर किस तरह की हेल्दी डाइट लेनी है, किस तरह आजकल की जो फास्ट फूड है इससे बचना है, किस तरह मोबाइल और दीगर ड्रग्स की लत से इसने महफूज रहना है। तो इसको कहते हैं एक सेहतमंद माशरे का क़याम। और बहुत से ममालिक तरक्की याफ्ता ऐसे हैं कि वो जब तक बच्चा स्कूल में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना करे उसको वो सनद या डिग्री भी अवार्ड नहीं करते। तो उम्मीद है कि जो मुहैयर हजरात इस प्रोग्राम को देखेंगे, हाइलाइट्स देखेंगे या प्रोग्राम को देखेंगे, वो आमिर साहब को ज़रूर स्पॉन्सर देंगे। आएँ, खुद आके इन बच्चों को किट्स दें, खुद आके हॉकियाँ दें, खुद आके आप इन बच्चों के लिए कोस्टर अरेंज करवा दें, मरी में इनकी अकोमोडेशन का यहाँ बंदोबस्त कर दें। ठीक है, कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, कोई यहाँ पर कोई लाखों की डोनेशन नहीं है, चंद हज़ार का मामला है, कुछ भी नहीं है। आप आएँ तो सही, आपकी इधर आएँ, फ़ोटोशूट होगा, आपका पता चलेगा कि आपने किसी फलाही काम में हिस्सा लिया है। बहुत शुक्रिया, आपने हो सैयद हारून शौकत को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।